everyone, welcome to my channel and today we will discuss some important notes for BA Honors English JMI। तो ये हमारी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम BA ऑनर्स इंग्लिश एंट्रेंस के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट के ये कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ हमें इम्पॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए क्योंकि एंट्रेंस भी आने वाला है BA ऑनर्स इंग्लिश JMI का। तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर तैयार बैठिएगा और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो फटाफट से देख लेते हैं। तो मैं इसमें कुछ प्ले राइट और ड्रामेटिस्ट और कुछ ऐसे नाम बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और वो बार बार क्वेश्चंस वहाँ से रिपीट होते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो मैं आपको बताती हुई चलूँगी, ठीक है। तो ये कुछ इन बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम प्लीज़ नोट्स बना दीजिए, तो इनकी डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और भी मेरे पास कमेंट्स आएंगे तो मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। आप लोग कमेंट्स करते रहिए कि किस किन चीज़ों पर मुझे वीडियोस बनानी है और आपकी हेल्प करनी है। और भी कोई आपको क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें। कोई भी पेपर एनालाइज कराना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ ऑन कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंट्रेंस भी करीब आ रहे हैं, सो बी अलर्ट फॉर द वीडियोज़, बी अलर्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड बी कंटिन्यू। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से नोट्स हम अपने। फर्स्ट वन इज़ फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, आंसर इज़ जेफरी चौसर। तो फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अगर आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा जेफरी चौसर। जेफरी चौसर इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है कि फादर ऑफ इंग्लिश पोएम कौन है, तब भी आंसर होगा जेफरी चौसर। या आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री या फिर फादर ऑफ मॉडर्न पोइट्री कौन है, तो आंसर क्या होगा जेफरी चौसर। तो मैंने आपको एक ही चीज़ में कितने सारे क्वेश्चन बता दिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप डायरी लेकर बैठिए और नोट करते रहिए जो जो इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत सारी चीज़ें कंसंट्रेटेड करके आपको एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर किन्हें कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना ऑब्वियस क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आप अलग अलग जगह से कलेक्ट करेंगे, अलग अलग बुक से पढ़ेंगे, तो क्यों ना आपको एक्यूमुलेट करके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाए जिससे आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो आंसर इज़ जीवी शॉ। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है द ग्रेटेस्ट मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट कौन है, तो ये भी हैं जीवी शॉ, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंट बुक को रेफ़र करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो मैंने सोचा फटाफट से नोट्स एक जगह एक्यूमुलेट करके और आपको वीडियो क्यों ना प्रोवाइड कर दी जाए, है ना। तो अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए लाइक करते रहें ताकि हमें पता चल सके आपको हमारी वीडियोस कितनी पसंद आ रही हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करती हुई चलूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोएट ऑफ पोएट्स किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर का नाम बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में रिपीट होता है, तो प्लीज़ इसको आप बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बोथ अ पोएट एंड अ पेंटर, हु इज़ दिस विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आपने PYQ अच्छे से एनालाइज किए होंगे और मैंने जो वीडियोज़ डाली हैं PYQ की, हर मैंने सेशन की अलग अलग वीडियोज़ प्रोवाइड कर रखी है और हर पेपर में एनालाइज करके बताया है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने अब तक हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्लीज़ आप ज़रूर से जाकर देखें। मैं वीडियोस में सिर्फ आंसर और क्वेश्चन नहीं बताती हूँ, बल्कि मेरी हर वीडियोस में आप देखेंगे कि मैं ये बताती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं ना, क्योंकि वो चीज़ें तो आपको हर जगह मिलती रहेंगी, क्वेश्चन आंसर। बट ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि कहाँ से तैयारी करें, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सही ट्रैक पे चलना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो क्या करना है, आप मुझे बताते रहे कमेंट में, मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी, है ना। मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताते रहें कि क्या क्या आपको दिक्कतें आ रही है, ताकि मैं फटाफट से उनके सॉल्यूशन लाती रहूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं रेबल पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर हु इज़ लॉर्ड बिरॉन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फेमस मॉक हीरोइक पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ अलेक्जेंडर पोप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अलेक्जेंडर पोप। अगर आपने PYQ किए होंगे तो आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर पोप जो है कितने बार रिपीट होता है, तो अलेक्जेंडर पोप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं इंग्लिश एपिक पोएट
हु इज़ जॉन मिल्टन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जॉन मिल्टन हो गए आपके, अलेक्जेंडर पोप हो गए, विलियम शेक्सपियर हो गए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं ये ऐसे क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप इनको बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा, जो मैं बता रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं पोएट ऑफ नेचर और है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ज़्यादा नाम रिपीट होता है, इनका नाम कभी कभी आएगा डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से कभी कभी आता है एस टी कॉलरिज, ठीक है, या सैमुअल टेलर कॉलरिज, तो वो एक ही इंसान की बात हो रही है, आप लोग उसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज होकर और रॉन्ग आंसर टिक कर आए हैं ना, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पोएट ऑफ ब्यूटी सेंसुअसनेस, जॉन कीट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जॉन कीट्स, क्योंकि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप जॉन कीट्स के बारे में सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे, तो जॉन कीट्स को आपको अभी से याद रखना है ताकि आप सेमेस्टर में इनसे रूबरू हो चुके। पोएट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म, द आंसर इज़ एस टी कॉलरिज। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एस टी कॉलरिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं पोएट ऑफ स्काईलार्क एंड विंड और रिवोल्यूशनरी पोएट पी.वी. शैली, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी.वी. शैली की आपको फुल फॉर्म भी देख के जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर फुल फॉर्म लिख कर आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाए। पी.वी. शैली की फुल फॉर्म भी देख कर जाइएगा, एस टी कॉलरिज को फुल फॉर्म देख कर जाइएगा, है ना, और विलियम वर्ड्सवर्थ को मैंने आपको बता ही दिया है कि इनका डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ भी आ सकता है ना, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, कौन है? विलियम शेक्सपियर। ये तो किसको नहीं पता होगा, और आप तो ऑब्वियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो पता होना ही होना है। और जब आप आ जाएंगे बी ऑनर्स इंग्लिश में, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आप हर सेमेस्टर में इनका कोई ना कोई वर्क ज़रूर पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं आप इनके बारे में, तो आप एकदम बिल्कुल इनको रट लीजिए कि विलियम शेक्सपियर तो हैं ही। नेक्स्ट पे चलते हैं फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज फ्रांसिस बेकन। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप PYQ से भी देख सकते हैं। जब PYQ आप एनालाइज करेंगे ना, तो आप देखेंगे कौन सी चीज़ें ज़्यादा रिपीट हो रही हैं, किन के नेम ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी PYQ में जितने क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट ही है, वो आपको याद करके ही जाने हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हम छोड़ ही नहीं सकते किसी कीमत पर, तो जो नाम ज़्यादा रिपीट हो रहा है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोज, कौन है? अल्फ्रेड द ग्रेट, ठीक, अल्फ्रेड द ग्रेट का भी नाम बार बार आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं द मोस्ट फेमस सटायरिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, कौन? जोनाथन स्विफ्ट। इनको भी आप वक्त अपने सेमेस्टर में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली इनका नाम तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए, क्योंकि जब इनका वर्क आप पढ़ने वाले हैं तो इंट्रोडक्शन तो अभी से ही हो जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन क्या बन सकता है देख लेते हैं। फादर ऑफ साइंस फिक्शन, कौन है? जूल्स वर्न। नेक्स्ट देख लेते हैं फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी, एडगर एलन पो, एंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मार्क कर लीजिए, हेनरी फील्डिंग, D4, जोनाथन स्विफ्ट, एस रिचर्डन। अब जोनाथन स्विफ्ट को इन्होंने क्या लिखा है? J स्विफ्ट, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चल लेते हैं फटाफट से, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरी यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ताकि आपको जो क्वेश्चन आते हैं मैंने उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड ऑन हैं, तो वो आपको ऑफ कोर्स देखकर ही जानी है, ठीक है। तो आप जगह जगह से चीज़ें ढूंढते थे, तो वो अब आपको नहीं ढूंढना पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ आपको एक ही वीडियो में मिल रही है, ठीक है। तो सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, अगर आपको इसकी और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कितनी नीड है, क्योंकि मैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग ही फिर वीडियो बनाऊंगी, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, चौसर इज़ द रिप्रेजेंटेशन पोएट ऑफ किस सेंचुरी के थे? 14th सेंचुरी के। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे पूरी इंग्लिश लिटरेचर की, तब आपको पता चल जाएगा, और तब आपको सारी सेंचुरी भी पढ़ना पड़ेंगी, और ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है एडमंड बुक बिलोंग टू 18th सेंचुरी, और थर्ड है जॉर्ज एलियट इज़ अ नॉवेलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट है कीट्स, तो कीट्स तो किसकी बात हो रही है? अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था जॉन कीट्स, ये उन्हीं की बात हो रही है, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख रखा है कीट्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जॉन कीट्स बिलोंग टू 19th सेंचुरी, ठीक है। तो कहीं कहीं अब जैसे कि चौसर दे रखा है, तो चौसर तो किसकी बात हो रही है हमें कैसे पता चलेगा? जोफ्री चौसर की बात हो रही है ऑब्वियसली यहाँ पर, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शॉर्ट में दे रखी होती हैं, कुछ चीज़ें जिनकी फुल फॉर्म और एक एक लेटर लिखा होगा, कुछ उनके पूरे नाम भी दे रखे होंगे, तो इन चीज़ों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें,
करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।